अबे देखो, पढ़ने वाले बच्चे को ना ये सब नहीं देखना होता है, वो बस पढ़ाई देखता है और निकल जाता है। आगे सुनो, देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7 एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ 7.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। पार्ट का नाम है ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ूँ मैं, सुनो। तो डायग्राम भी आपको बना बनाया मिल रहा है, बस आपको इसको पढ़ना है और 3 चीज़ें इक्वल ढूंढनी होती है और कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो देखो, अरे बोलो मत, लिखा है इन ABC, चेक कर लो, ये ABC है। AD इज द परपेंडिकुलर, AD जो है वो परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर ऑफ BC, और बाइसेक्टर भी है BC का, तो यानी ये परपेंडिकुलर भी लिखा हुआ है और बाइसेक्टर भी लिखा हुआ है, यानी ये इस पे लंब भी है और समद्विभाजित भी कर रहा है। तो ये 90-90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी, इधर वाला एंगल 90, इधर एंगल 90, और ये दोनों बराबर, ये दोनों, क्योंकि पर्सन में साफ बोल दिया है कि बाइसेक्टर है। फिर दूसरा कहता है सो दैट, दर्शाओ कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें शो करना है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये प्रूव करना है कि इसमें AB वाली साइड AC के बराबर है। तो यहाँ लिखो टू प्रूव डैट, यानी सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसके अंदर AB बराबर AC है। आगे समझ में, देखो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें AB बराबर AC है। तो देखो तुम बता सकते हो, ये बच्चा बता सकता है, तुम बताओ कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी 2 भुजाएं बराबर है, तो 2 ट्रायंगल ले लेंगे। तो दोनों ट्रायंगल का नाम बताओ, इसमें 2 ट्रायंगल छोटे छोटे, तो सॉल्यूशन कौन सा, ट्रायंगल ADB, इधर वाला ले लो ADB, और दूसरे वाले का नाम ले लो ADC। क्या दिख रहा है ADC? पहला देखो, इसको लिखो इन, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। अब इसके अंदर ना तुम्हें 3 चीज़ें बराबर ढूंढनी है, तो बताओ पहला, हाँ कौन सा, AD कॉमन है। AD क्या है, ये दोनों में सटा हुआ है, इसमें भी सटा हुआ है, इसमें भी सटा हुआ है, तो इसकी लंबाई जो इस त्रिभुज के लिए होगी वही लंबाई उसके लिए भी होगी। तो इसीलिए पहला लिख दो AD बराबर AD, ये हो गया आपका कॉमन, यानी हिंदी में उभयनिष्ठ लिखते हैं। अगला, ये 90-90 दिख रहा है ना, तो एंगल D90, एंगल D90, यहाँ लिखो इच 90 डिग्री। एग्जाम में यूँ भी लिख सकते हो ADB इक्वल है AD, क्योंकि पर्सन में दिया हुआ था कि AD जो है ना वो परपेंडिकुलर है BC पर, और दिया हुआ था पर्सन में ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए BD बराबर, तो तीसरा वाला तो यही हो जाएगा BD बराबर CD, ये भी आपको गिवन था। तो बस अब आपका 3 चीज़ें बराबर हो गया, तो ट्रायंगल ADB बराबर हो गया कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC के, और अभी हो जाएगा तुम्हारा साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लिख लेते हो ना, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ऐसे पूरा लिखना ना, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता कसौटी। क्या बोल देते हैं, हाँ सर्वांग समता कसौटी से। अब बताओ CPCT से, जब ये 2 ट्रायंगल सर्वाक्षम हो गया, तो इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। अगर तुम इसको फोल्ड करके इसको यूँ रख दोगे ना एक दूसरे के ऊपर, तो ये वाली लाइन इसको ढक लेगी, तो इसीलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो CPCT से क्या होगा, हाँ तो ये हो गया बराबर, लिख देंगे बाय CP। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड बराबर हो गया, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो ये 2 भुजाएं बराबर है तब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं लिख दूंगा सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 में शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक डायग्राम बना हुआ है। अरे ये पीछे वाले बच्चे यार कितना बात करते हैं।
ये देखो डायग्राम बना हुआ है, तुम्हें दिख रहा है। अब सुनो, कहता है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें गिवन है, लिखो कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो लिखा है इन विच एट अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि इस पे दो परपेंडिकुलर खींचे गए अल्टीट्यूड, एक बी ई और एक सी एफ। तो ये भी 90 हुआ और ये भी, ये बराबर भुजा ए बी और ए सी पे खींचे गए हैं। तो 90 खींचे गए हैं। सो दैट हमें शो करना है दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। ये दोनों जो एल्टीट्यूड खींचे गए हैं वो बराबर हैं। तो हमें टू प्रूव डैट, यानी हमें सिद्ध करना है कि जो अल्टीट्यूड है ये बराबर है, यानी बी ई बराबर है सी एफ। तो बताओ कैसे करेंगे बाबू? बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल उठाएं? ऐसे काम ले सकते हैं ए सी एफ, दूसरा हम ले सकते हैं ये बी। हाँ, तो अब देखो, हाँ एक ए बी सी लेंगे। कौन सा? ए बी ई। ये बोला है ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, ए बी ई। और दूसरा वाला कौन सा लोगे? ए बी ई के बाद ए सी एफ। अब बताओ इसके अंदर तीन चीज़ें इक्वल कौन कौन सी हैं? एंगल ए तो कॉमन हो गया, ये इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, दोनों में आता है। मतलब देखो एंगल ए इसके अंदर भी शामिल है, इसके अंदर भी शामिल है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और दूसरा बताओ, अच्छा 90। अच्छा इधर 90 है तो इधर वाला भी क्या होगा? 90। इधर 90 है तो इधर वाला भी। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में एंगल ई 90 और इस वाले में एंगल एफ 90। तो एंगल ई 90, एंगल एफ 90। तो यहाँ पे लिख दोगे इच 90। सही है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ मिल गया। एक चीज़ और बता दो कोई। हाँ दिया हुआ था ना पर्सन में कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए बी बराबर, तो यहाँ लिखो ए बी बराबर, तो यहाँ पे लिख दो गिवन, यानी दिया हुआ है। तो फिर लिख दो ट्रायंगल, तीन चीज़ें बराबर हो गया ना ये। तो ट्रायंगल ए बी ई बराबर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ। हम इसको साइड एंगल साइड से प्रूफ कर सकते हैं। ये एंगल साइड एंगल से कर देंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कर देंगे। अब यहाँ पर एक गलती हो गई कहीं पे, और फिर बच्चे सीपीसीटी से क्या कर देंगे? बी बराबर सी एफ, ये लिख देंगे बच्चे बाय सीपी। ये ना थोड़ा सा गलत हो गया। देखो ये क्यों गलत हो गया मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब ना हम फार्मूला लगाते हैं ना, हम फार्मूला लगाते हैं कौन सा? एंगल साइड एंगल। तो ऐसा होता है इसमें कि जो एक साइड लेते हो ना, जो आप एक साइड लेते हो तो एंगल अगल बगल होना चाहिए। एंगल कौन सा होना चाहिए? और बीच की एक साइड होनी चाहिए, बीच की एक साइड होनी चाहिए, अगल बगल एंगल होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ढूंढूंगा ना तो यहाँ मिला ही नहीं ऐसा। अभी दिखाता हूँ। तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये जो है ना, ये गलत क्यों कर दिया मैंने। सुनो, अब मैंने अभी बताया था कि जो हम जब एंगल साइड एंगल लगाते हैं तो दो एंगल अगल बगल और एक बीच की कॉमन साइड होनी चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे साइड एंगल साइड लगाया तो ध्यान से देखना, दो एंगल कौन कौन सा लिया था? एक ये 90 वाला लिया था और एक ये कॉमन वाला लिया था। तो क्या इसके बीच की साइड मैंने बराबर की? ए बराबर ए मतलब ए एफ बराबर ए लिया? नहीं लिया, तो इसीलिए गलत हो गया। तो इसकी जगह अब कौन सा लेना चाहिए था? तो देखो मैं बताता हूँ इसकी जगह कौन सा लेना चाहिए था। तो इसको मिटाना पड़ेगा। देखो मैं मिटा दूँ तो अब पता है कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ये नहीं लेना पड़ता। तो कौन सा लेना पड़ेगा? उसके नीचे वाला। और ऊपर वाला ना लेके कौन सा लेंगे? तो नीचे वाले का नाम बताएंगे बी सी एफ। कौन सा? बी सी। और दूसरा वाला लेंगे बी सी ई, बी सी ई। अरे इधर देख ले भाई, बी सी ई। तो बी सी एफ और बी सी ई। बताओ इसमें पहला चीज़ क्या बराबर है? पहला ये कॉमन, ये बी सी दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन, ओवेनिस्ट। दूसरा वाला 90 एंगल एफ और एंगल ई, यहाँ पे इच 90। और अब तीसरा वाला कौन बताएगा?
तीसरा वाला मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा, एंगल बी बराबर एंगल, लेकिन अभी आपको यहाँ दिख नहीं रहा, तो पता क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको यूँ लिखना चाहिए था कि ए बी बराबर ए सी है। बताओ अगर किसी त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो लिखोगे कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि एंगल बी बराबर एंगल सी, तो मैंने ये लिया। अब मैं लूँगा एंगल बी बराबर एंगल सी और यहाँ लिख दूंगा अबो प्रूव। अभी मैंने ऊपर प्रूव किया है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बी सी ई के, तो हो जाएगा तुम्हारा साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल। अब चलेगा ये, अब पता है क्यों सही है, क्योंकि अब अच्छा इसको भी, ये भी गलत हो गया, अब इसको लिखना पड़ेगा आर एच एस। क्या लिखना पड़ेगा, देखो एक 90 है, उसके सामने वाला हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, और हमने एक एंगल लिया है, तो ये आर एच एस से प्रूफ होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। फिर सी पी सी टी से क्या प्रूफ करना था, बी बराबर सी एफ, तो लिख देंगे बी बराबर सी एफ, ये हो जाएगा तुम्हारा बाय सी पी सी टी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना है, बच्चे पिछली बार वाली गलती कर देते हैं और उसे गलत सोल्व कराते हैं, तो ध्यान रखना। अब तो लिख लो ये।